माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के उद्भव और विकास के बारे में। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें कंप्यूटर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के बेसिक्स को बताया गया है। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, उसके कौन कौन से पार्ट पुर्जे होते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। इसको समझने में आपको आसानी होगी। आइए हम लोग समझते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ। देखिए, इसमें दो टर्म सबसे पहले आए हैं, उसको समझ लीजिए। उद्भव और विकास। उद्भव क्या होता है? उद्भव का मतलब है उत्पत्ति, मूल, जड़। अगर हम लोग कहें कि ये चौक, इसका इसका भी विकास हुआ है, तो इसका उद्भव तो हुआ होगा ना। स्टार्टिंग में चौक कैसा होता था, कैसे लिखते थे, तो इसका धीरे धीरे करके विकास हुआ। ठीक है। अगर ये बोर्ड बोलेंगे, लाइट, पंखे, मोबाइल, कुछ भी अगर आपके आसपास नजर आ रहे हो, इन सभी का विकास हुआ है। यानी इनका उद्भव, स्टार्टिंग जो मूल है उसको बोलेंगे उद्भव। उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। ऐसे मानव का उद्भव और विकास, जो जयवादी सिद्धांत जो है डार्विन का, तो वो मानते हैं कि नहीं, हम लोग जो थे वो पहले बंदर थे, धीरे धीरे हम लोग का विकास हुआ, पूंछ हट गया और सारा चीज हम लोग ऐसे आ गए इस रूप में। ठीक है। तो मूल जो है, उद्भव का मतलब उत्पत्ति, जो स्टार्टिंग जो मूल है वो हो गया उद्भव, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, यह हमेशा सकारात्मक होता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव परिवर्तन होगा, तो उसको बोलेंगे ये हम लोगों का विकास हो रहा है उसमें। ठीक है। यहां पर देख लीजिए, एक बार क्या हुआ कि बार बार मोदी जी से लोग, विपक्षी लोग पूछने लगे, विकास 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 कहाँ है, विकास विकास कहाँ हो रहा है। मोदी जी ने कहा, भाइयों एवं बहनों, 1991 में पूजा भट्ट की फिल्म आई थी सड़क, और आज उनकी बहन आलिया भट्ट मूवी बना रही हैं हाईवे। तो देखिए, ये एक अच्छा उदाहरण है विकास का। उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ, क्वालिटेटिव परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो विकास को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी उत्पत्ति, यानी उसका जो जड़ है वो कहां से कंप्यूटर निकला, और उसके बाद जो आज हमारे पास फोन, टैबलेट, कंप्यूटर जो आते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं मेरे पास, जो उपलब्ध है हमारे पास, तो वो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, और आज हमारे पास जो उपलब्ध है उसका विकास सीरियल वाइज हम लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट में देख लीजिए, ये जो अबेकस है, प्राचीन इसको गणन यंत्र बोला जाता है। पहला जो गणन यंत्र, इसमें क्या होता था कि ये एक वायर इसको कह लीजिए, और इसमें छोटे 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 ये गोले टाइप से बने होते थे, और इसको गणना में प्रयोग किया जाता था, काउंटिंग में इसको प्रयोग में लाया जाता था। तो अगर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम गणना यंत्र कौन था, तो अबेकस, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन जो फ्रांस के गणितज्ञ थे, ब्लेस पास्कल, तो 1642 ईस्वी में इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इसका ये सिर्फ प्लस और माइनस, बस जोड़ और घटाव ही कर सकता था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बाद में ये एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ 1842 में, जिसका आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, जैसे पहले वाला था तो प्लस और माइनस ही कर सकता था, अब यहां पर आकर प्लस माइनस मल्टीपल और ये डिवाइड, यानी जोड़ घटा गुना भाग, ये सब करने लगा। देखिए, यही विकास है, इसको समझ लीजिए। स्टार्टिंग में प्लस और माइनस था, स्टार्टिंग में गणना यंत्र था, उसके बाद प्लस और माइनस होने लगा, कैलकुलेट होने लगा। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और सकारात्मक परिवर्तन किया, तो जोड़ घटा गुना भाग सब होने लगा, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके बाद लेडी एडा अगस्ता जो थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसमें जो एनालिटिकल इंजन था, इसमें इन्होंने अपना पहला प्रोग्राम डाल दिया। ठीक है। कुछ और अच्छा परिवर्तन आया, गुणात्मक परिवर्तन, तो इनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है इतिहास में, फर्स्ट प्रोग्रामर। और इन्होंने बाइनरी सिस्टम का आविष्कार भी किया, जो 0-1 जो कोड होता है ना, 0-1 कंप्यूटर में बस 0-1 ही लेता है वो, तो इनको बाइनरी सिस्टम का आविष्कार भी इनको बोला जाता है, लेडी एडा अगस्ता को। उसके बाद आता है सेंसस टेबुलेटर, जो 1890 में जो आविष्कार हुआ, एक होलरिच नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार हुआ, इसका प्रथम जो प्रयोग है वो अमेरिकी जनगणना में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आते रहते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद ये 1937-38 की बात है, मार्क 1 जो है, इसका आविष्कार किया गया। तो ये IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और एक आईके नामक एक वैज्ञानिक थे, तो इन दोनों ने आपसी सहयोग के अनुसार से ये मार्क 1 बनाया, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था, जिसको पहला विद्युत
यांत्रिक गणना यंत्र इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं 1939 में, और 1939 में एबीसी यानी एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। ये एटानासॉफ और बेरी दो वैज्ञानिक थे और दोनों के नाम पर ही एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर नाम रखा गया। तो 1939 में एबीसी आ गया। यह जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ इसमें और भी डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे एनियक आया। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है। तो एनियक आया 1946 में। एकार्ट और मुसले दो वैज्ञानिकों ने इसको बनाया, और यह जो था वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला कंप्यूटर पूछे एबीसी एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर, उसके बाद फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये हमारा एनियक था, जो एकार्ट और मुसले के द्वारा 1946 में इसका आविष्कार किया गया। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी क्या था ना, इसमें प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था। कुछ भी अगर हम लोग चेंज करना चाहें उसमें बिल्कुल कठिन कार्य था इसमें। तो इसीलिए फिर से इसमें विकास हुआ, और विकास हुआ उसके बाद बन गया एडवैक बन गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, और इनके जनक थे वॉन न्यूमैन। अगर जो मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे ज्यादा अगर किसी वैज्ञानिक या किसी व्यक्ति का अगर योगदान माना जाना चाहिए ना, या माना जाता है, तो वॉन न्यूमैन ही है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने एडवैक का आविष्कार कर दिया। तो इसमें प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, तो जैसे ही एडवैक का आविष्कार हुआ तो प्रोग्राम में एकदम आराम से परिवर्तन कर सकते थे, क्योंकि उसको जोड़ तोड़ करके आराम से उसमें परिवर्तन करना आसान हो गया। उसके बाद आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर भी बोला जाता है, फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर का जैसे ही आविष्कार हुआ ना, उसके बाद तो कंप्यूटर क्षेत्र में बिल्कुल ही तहलका मच गया। कैसे भाई? माइक्रो प्रोसेसर आप लोग कंप्यूटर में देखते होंगे, जब भी कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे तो वहां पर हमको भाई इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, बताता होगा आपको जो बेचने वाला है कंप्यूटर, इसमें इंटेल का लगा हुआ है, इसमें एएमडी प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें पेंटियम है। ये सारे अलग अलग ब्रांड के नाम है। तो फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ 1970 में, ये इंटेल कंपनी द्वारा किया गया, और इसने बिल्कुल छोटे आकार के जो कंप्यूटर थे ना उसको बनाना स्टार्ट किया। एक बॉक्स टाइप का एक मॉनिटर रहेगा, उसके बाद सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड माउस, ऐसे करके छोटे छोटे आकार के माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ पे शुरू होने लगा, क्योंकि बिल्कुल इसने तहलका मचा दिया कंप्यूटर क्षेत्र में। पहले बड़े बड़े होते थे ना कंप्यूटर, बिल्कुल एकदम घर जैसा इतना बड़ा, और उसके बाद अलग से लगा हो, तो वो हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उपलब्ध थोड़ी था, आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होने लगा, छोटा होने लगा, कॉम्पैक्ट साइज का बनने लगा। और आज तो बिल्कुल समझिए कि आप बिल्कुल मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा यंत्र निकल गया है कि आप बिल्कुल कल्पना से आपका परे है। जब देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये भी था, ये इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा भी होता है इस प्रकार से। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर इंटेल का जो बनाने लगा कंपनी, तो माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। उसके बाद यहाँ पर 1977 में एप्पल II आता है, जो फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर ये बनाता है। और इसके बाद धीरे 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 करके बनता चला जाता है नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो पीढ़ी था, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ना 1939 से देख लीजिए यहाँ, या 1946 से, तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, ऐसे करके हम लोग पंचम पीढ़ी ऐसे करके देख लेंगे। और उसमें कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, क्या क्या उसमें लगे हुए थे यंत्र, ये पूछा जाता है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।